नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मंत्र को किस तरह से ग्रहण करें ताकि मंत्र निष्फल न हो। शास्त्रों में दी गई विधि के अनुसार मंत्र आज्ञाहीन, क्रियाहीन, श्रद्धाहीन, ध्यानहीन, आज्ञापद तथा दक्षिणाहीन हो तो मंत्र जप फायदेमंद नहीं होता, वह मंत्र जप निष्फल हो जाता है। आज्ञाहीन का मतलब है अनुमति के बिना प्राप्त किया गया मंत्र। क्रियाहीन अर्थात पवित्र संस्कारों के बिना किया गया मंत्र जप। श्रद्धाहीन अर्थात विश्वास से रहित, भाव और भक्ति से रहित मंत्र जप। ध्यानहीन अर्थात बिना मन के किया गया जप। साथ ही में आज्ञापद यानी कि जिस मंत्र को करने की मनाही हो उस मंत्र को अगर जपा जाए तो वह भी निष्फल होता है। तथा दक्षिणाहीन मतलब अनुमति तो ली मंत्र जप की, परंतु उसके बदले में उपहार नहीं दिया, वह मंत्र जप भी निष्फल हो जाता है। इसीलिए यह ज़रूरी है कि मंत्र दक्षिणा सिद्ध हो, अर्थात दक्षिणा देकर मंत्र लिया जाए। आज्ञा सिद्ध हो अर्थात अनुमति से प्राप्त किया जाए। क्रिया सिद्ध हो मतलब पवित्र संस्कारों और अनुष्ठानों के साथ उस मंत्र को जपा जाए। श्रद्धा सिद्ध हो मतलब पूरे विश्वास, भाव और प्रेम के साथ उस मंत्र को जपा जाए। ध्यान युक्त हो अर्थात उस मंत्र में आपका ध्यान लगे, तभी वह मंत्र सफल होता है। एक शिष्य को चाहिए कि कोई एक ऐसा ब्राह्मण गुरु जो मंत्र के अर्थ को समझता हो, अर्थात जो मंत्र के वास्तविक अर्थ का ज्ञाता हो, जो ज्ञान से संपन्न हो, सद्गुणों से भरा हुआ हो, ध्यान और योग में रुचि रखता हो। ऐसे ब्राह्मण गुरु के पास जाकर भाव शुद्धि से युक्त होकर मन, वचन, शरीर तथा धन से अपने ऐसे गुरु को संतुष्ट करना चाहिए। अगर सामर्थ्य हो तो घोड़े, रत्न, क्षेत्र, ग्रह, आभूषण, वस्त्र आदि श्रद्धापूर्वक गुरु को अर्पित करना चाहिए। शिष्य को अगर सिद्धि चाहिए तो धन खर्च करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से संतुष्ट हुए गुरु को अपने शिष्य को स्नान कराना चाहिए। शिष्य 1 वर्ष तक गुरु के पास रहे, गुरु की सेवा करे, शुद्ध होए और अहंकार से रहित हो जाए। लगातार उपवास के कारण उसका शरीर दुबला पड़ता जाए, तब गुरु को एक अच्छे मुहूर्त में एक अच्छे स्थान पर अपने शिष्य को ले जाकर उसे शिव ज्ञान प्रदान करना चाहिए। आगे शिष्य को चाहिए कि इस प्रकार से मंत्र और ज्ञान लेकर नियम पूर्वक उसका पालन करें। धन्यवाद।